हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS स्कूलिंग। मेरा नाम है दीपांशु यादव, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट ASMC एटा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो कि या तो स्कूलिंग कर रहे हैं साथ में और साथ में ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या फिर तो प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं 6 घंटे की, उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो स्टूडेंट कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि 6 घंटे का स्कूल हो गया, फिर कोचिंग भी होती है, कुछ लोग ऑफलाइन कोचिंग करते हैं फिर ऑनलाइन लेते हैं, या फिर कैसे क्या रहना चाहिए, सोने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, जागने का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा तो क्लास 11th में दो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे आपको। पहले वो जो कि स्कूलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, प्लस ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में भी कहीं ना कहीं एनरोल्ड हैं। और दूसरे वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो स्कूलिंग में और ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चे, ये दोनों चीज़ें एक हैं। जैसे कि आपकी स्कूलिंग में भी 6 घंटे जाने हैं, है ना, 6 आवर्स, और आपकी ऑफलाइन कोचिंग में भी अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स की क्लास लगती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको सारी अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की स्टडीज़ को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो कि स्कूलिंग भी कर रहे हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हुई आपकी स्कूलिंग की, कि स्कूलिंग आपको रेगुलर करनी है, जिसमें कि आपके 6 आवर्स पूरे के पूरे चले जाएंगे। ठीक है, अब बाकी के टाइम को आप कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, अब बात उसकी आती है। तो सबसे पहले आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और तीनों में आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले फिजिक्स में देखते हैं, तो फिजिक्स में आपको थ्योरी वाला पोर्शन करना पड़ेगा थ्रू द लेक्चर्स, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स मेकिंग। ठीक है, अभी मैं NCERT के बारे में भी बताऊंगा NCERT कैसे पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री में भी आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है थ्रू लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एंड शॉर्ट नोट्स ओनली ऑन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बनाने हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बायो का। देखो, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर इंसान के अपने अपने अलग अलग मतलब कह सकता हूँ मैं कि ओपिनियंस हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि वीडियोज़ मत देखो, वीडियोज़ में ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, या कुछ लोग कहेंगे नोट्स मत बनाओ, नोट्स में बहुत एक्स्ट्रा होता है, तुम फिर NCERT अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। तो देखो, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा कि आप कैसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो नोट्स और NCERT, बायोलॉजी के लिए आपके पास दो चीज़ें, एक तो नोट्स और दूसरा NCERT। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स को, कि इसको डिटेल में कैसे आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हो गई कि आपका एक दिन में एक लेक्चर लगेगा फिजिक्स का। ठीक है, जो कि कितना होगा 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का मैंने अप्रॉक्स लेक्चर मान लिया। ठीक है, आइडियल लेक्चर 1.5 घंटे का ही होता है। अब आपको क्या करना है, मान लो, देखो मैं कोई फिक्स या रिजिड शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ कि आपकी सुबह 6 बजे से आपका स्कूल है या 7 बजे से स्कूल है, आप 1 बजे आए फिर आप 2 बजे पढ़ने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडियल शेड्यूल बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। कि जैसे आप 6 घंटे मैंने मान लिया आपका स्कूल है, अब वो कितने भी टाइम हो सकता है। जैसे सर्दियों में लेट हो जाएगा स्कूल, अभी गर्मियाँ हैं तो आपका स्कूल जल्दी है, तो वो आपको मैनेज करना है। ठीक है ना, तो पहली चीज़ हो गई कि आपका 1.5 घंटे का क्या हो गया, लेक्चर हो गया। उसके साथ साथ जैसे कि मान लो आज मंडे है, ठीक है, जैसे कि आज मंडे है, अब मंडे को आपने फर्स्ट लेक्चर देखा। ठीक है, अब मंडे को आपने फर्स्ट लेक्चर देखा, ओके बढ़िया, आपने लेक्चर देख लिया, तो आपका डेली का एक लेक्चर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ट्यूसडे हुआ, तो ट्यूसडे को आपने लेक्चर देखा। अब उसके साथ में क्या करना है, लेक्चर देखने से पहले आपको मंडे वाला लेक्चर का जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है। नोट्स को रिवाइज करना है, जो मंडे को लेक्चर हुआ है आपको उसके नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो ट्यूसडे के बाद अब आया वेडनेसडे,
ठीक है। तो वेडनेसडे का लेक्चर करने से पहले आपको मंडे और ट्यूसडे दोनों का नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आप लेक्चर करने बैठोगे। वेडनेसडे के बाद आया थर्सडे। ठीक है ना। अब थर्सडे में आप मंडे का जो नोट्स है उसको आप स्किप कर दोगे। आप केवल ट्यूसडे और वेडनेसडे के नोट्स को आप रिवीजन करोगे, फिर आप थर्सडे का लेक्चर कंप्लीट करोगे। ठीक है, ऐसे आपको अपने लेक्चर्स का शेड्यूल बनाना है और ऐसे आपको लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको थर्ड डे को करनी है। ठीक है ना। थर्ड डे को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो आपने 3 दिन में पढ़ा उसमें। देखो, ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर रोज़ लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चंस मिले ही मिले। ठीक है ना। कभी कभी थ्योरी वाला पार्ट होता है जो कि आपको याद रखना होता है और उसके बाद लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो आपको थर्ड डे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स की। अब आती है बात कि एक दिन आपको हॉलीडे मिलेगी। ठीक है, हर हॉलीडे का आपका सेम शेड्यूल है, चाहे वो संडे को हो या कोई आपकी ऐसी हॉलीडे हो जिसमें लाइक होता है ना कि अभी बीच में कोई छुट्टी पड़ जाती है, ऐसी गुड फ्राइडे टाइप ऐसा कुछ होता है ना, जिसमें आपकी क्लास नहीं हो। वैसे तो ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन में हमेशा ही होते हैं, संडे की आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, तो अब संडे को आपको क्या करना है। सबसे पहले फुल वीक में जो आपने नोट्स बनाए उन नोट्स का रिवीजन करोगे। फुल वीक में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं सबका, मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी नोट्स बनाए उसका रिवीजन करोगे। ठीक है, और ये रिवीजन लगभग आप मतलब 1.5 या 2 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपने शेड्यूल ऐसा बना रखा है कि आप जब पहला लेक्चर करोगे तो उसके प्रीवियस 2 लेक्चर रिवीजन करोगे। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प देगी जब आप संडे को रिवीजन करने बैठोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस संडे को कैसे करनी है, यानी छुट्टी वाले दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपका हर एक टॉपिक जो कि आपका वीक में कवर हुआ है सारे उससे के थ्रू आपके रिवीजन हो जाए। यानी क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं जो आपका पूरा जो वीक रहा है उसमें जो भी लेक्चर्स लगे हैं उसका आप रिवीजन कर लो। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, फिजिक्स की। तो अब बात आती है कि भैया फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और कब पढ़नी है। देखो, आप 11th क्लास में हो। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, इनफ टाइम है। तो आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कैसे पढ़नी है। बीच में नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी कि आज एक लेक्चर हुआ आपने उसका मतलब नो एनसीईआरटी खोला और पढ़ लिया। ऐसे आप नहीं पढ़ पाओगे फिजिक्स की एनसीईआरटी, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत इधर उधर दे रखी हैं और नोट्स में जो टीचर कराता है वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे करा देता है। तो आपको कुछ चीज़ें एक चैप्टर में मिलेंगी, कुछ चीज़ें दूसरे चैप्टर में मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एनसीईआरटी को रीड करना है। ठीक है, जस्ट सिंपली रीड करना है और अपने नोट्स खोल के रखने हैं। उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन मिले कि लाइक जो भी आता है ना कि जो जो ऐसी लाइन्स आती हैं कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, या स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, अब तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। तो आपको वो सारी सारी इम्पोर्टेंट लाइन्स अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी। ठीक है, नोट्स में आपने अपने ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, अब जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको एनसीईआरटी नहीं देखनी है, बस अपने नोट्स को रिवीजन करना है। प्लस एनसीईआरटी की कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 100% आपको 2-4 क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे नीट के एग्ज़ाम में सॉल्व क्वेश्चन से। ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल जो आते हैं तो वो तो मस्ट डू हैं, करने ही करने हैं। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ एनसीईआरटी का चैप्टर ख़त्म होता है तो वहाँ पे मिलता है आपको समरी। ठीक है ना। सेकेंडली, पॉइंट्स टू पॉन्डर, उनको अच्छे से तैयार करना है और उसके जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको अपने आप नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, प्लस थर्ड चीज़ उसमें और है, डायमेंशन और दिए हैं। ठीक है ना, तो डायमेंशन को भी आप एक बार देख लेंगे। तो ये तो हो गया आपका एनसीईआरटी सॉल्व करने का तरीका। एनसीईआरटी के अनसॉल्व आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सारे चैप्टर के अनसॉल्व नहीं छोड़ने हैं। जैसे मैकेनिक्स में आप अनसॉल्व छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा 12th के कुछ चैप्टर्स हैं जिनके अनसॉल्व भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सॉल्व क्वेश्चन करते हो उसी से ड्राइव होते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन तुम्हारे। बस बात यह है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ होती है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिजिक्स में। अब मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में। देखो, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। ठीक है ना,
जैसे आप फिजिक्स करते हो वैसे ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी है। सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर करोगे आप, लेक्चर के नोट्स प्लस 2 डे प्रीवियस टॉपिक रिवीजन। जो 2 दिन का पीछे का टॉपिक है वो आपको रिवीजन करना है, जैसे मैंने फिजिक्स में बताया वैसे ही करना है। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसके भी एग्जाम्पल हैं जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो सेम हो गया फिजिक्स की तरह, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा अलग है, इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक बार आप समझना, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिजिक्स में क्या होता है कि आपको पता है कि ये वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ है, आपने थोड़ा सा टाइम दिया, सॉल्व हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो नहीं होना वो आपसे। तो उसको आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने, लेक्चर के नोट्स बनाने, और रिवीजन का पैटर्न वही सेम है, 2 डे बैक पोर्शन रिवीजन, यानी 2 दिन का बैक पोर्शन का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी को साथ के साथ पढ़ना है इसमें। यानी आज जो चैप्टर चल रहा है, मान लो हेलो एल्किन और हेलो एरिन चल रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिंकल-स्टीन रिएक्शन कराई, स्वाट रिएक्शन कराई, तो आपको उसी दिन एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस दे रखी हैं, वो आपको लिखनी है अपने नोट्स में। ठीक है, सेम डे। तो ये चीज़ हो गई। अब अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक में तो तब भी रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक बार आप सीख जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, या जो एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी की थ्योरी है, जैसे फिजिकल में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की थ्योरी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की थ्योरी है, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, और उसको याद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो आपको उसी टाइम पे एनसीईआरटी से वो सारे के सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में लिख लेने हैं। ठीक है, अब बात आती है बायोलॉजी की। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बायो आपका 360 हाफ ऑफ दी टोटल मार्क्स रखता है ना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते कि मैं इसको ऐसे कर लूँगा या वैसे कर लूँगा, हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। और शुरू में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो बायो को, जब आप बायोलॉजी को पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप नोट्स को बनाओ। ठीक है ना, नोट्स बनाओ बायो के, और टीचर जैसा पढ़ा रहा है एज इट इज़ उसको समझो और तैयार करो। हो सकता है अभी तुम्हें बहुत सी चीज़ें लगें कि नहीं यार ये तो बाहर से पढ़ा रहे सर, अब इतना बाहर से नहीं आता। ठीक है ना, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके लिए हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे। सुनो, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नोट्स का और रिवीजन का तरीका वही है कि आपने नोट्स बनाए आज के लेक्चर के, प्लस प्रीवियस 2 दिन का रिवीजन, और संडे को जैसे मैंने फिजिक्स में बताया है कि पूरे वीक में जो भी पढ़ाया गया उसका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो नोट्स अब तुमने बना लिए बायो के। ठीक है, अब प्लस एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप एनसीईआरटी की लाइंस अपनी नोट्स में लिख लो, ठीक है ना, या तो आप क्या करो कि नोट्स की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। ठीक है ना, तो मैं जो प्रेफर करता था मैं एनसीईआरटी में ही लिखना प्रेफर करता था। ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लेक्चर के वो मैं एनसीईआरटी में ही अपने लिख लेता था। ठीक है, घर पे आके, और फिर मैं एनसीईआरटी रीड करता था प्रॉपर 11th क्लास में भी। तो आप इन दोनों तरीक़ों को फॉलो कर सकते हो, या तो आप नोट्स लिखो और उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, या तो आप एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो जो भी आपके क्या हैं, जो भी लेक्चर में पढ़ाए गए हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, अच्छा बायो के एनसीईआरटी में एक और चीज़ करता था, एक पूरा वाइट पेज लिया, उसको एनसीईआरटी के बीच में मतलब फेविक्विक से, या वो सॉरी फेविकॉल से, या फिर फेविगम से उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उस पेज पे लिख लेता था। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है कि वो होलिस्टिक रिवीजन आपका लास्ट में जब एनसीईआरटीज़ करने होता है, आपके दिमाग में ये डाउट नहीं होता है कि मैं ये कहाँ से पढ़ूंगा, या ये चीज़ सर ने एक्स्ट्रा बताई थी, बोला था आएगी एग्ज़ाम में, तो ये कहाँ से पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक वाइट शीट लो और उसको कट कर लो एनसीईआरटी के जो पेज है उसके हिसाब से, डायमेंशन है उसकी, और उसको उसी में पेस्ट कर लो, और वहाँ पे सारी आप इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनी लिख लो। तो ये तो हो गया बायो का।
अब बायो में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो बायो के मैं आपको सजेशन करूँगा कि मोस्टली जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे वो आपके सारे के सारे आपको टेस्ट में कंप्लीट करा दिए जाएंगे जहाँ से भी आने वाले होंगे। लाइक जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ NCERT होते हैं वो आपको टीचर्स थ्रू दी एग्ज़ाम्स और जो टेस्ट पेपर उसके थ्रू करा देते हैं। तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट पेपर से करने हैं, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया टेस्ट पेपर में आपने वहाँ पे मान लो किया नहीं किया, अटैम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। टेस्ट पेपर सिर्फ आपकी एनालिसिस के लिए है कि आपने जो भी पढ़ा उसमें से आप कितना कर पा रहे हो, ठीक है ना। इस चीज़ की एनालिसिस होती है टेस्ट पेपर। तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऐसे 2-3 क्वेश्चन के लिए आप इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। उसके चक्कर में आप NCERT की लाइन्स भी अच्छे से नहीं याद रख पाओ। तो ये चीज़ हो गई। और बाकी चीज़ें अगर और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपको इलस्ट्रेट कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th क्लास को कैसे करना है और 12th के साथ में 11th को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे होते हैं, नीट का एग्ज़ाम भी देना होता है, तो उसके ऊपर बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।